नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि व्यक्ति का जन्म किस पाए में हुआ। पाए चार प्रकार के होते हैं। स्वर्ण पाया, रजत पाया यानी चांदी का पाया, और ताम्र पाया और लोहे का पाया। इस पाए को चंद्रमा के आधार पर देखा जाता है, लग्न के आधार पर देखा जाता है और नक्षत्र के आधार पर भी देखा जाता है। वो अलग सब्जेक्ट है, उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। परंतु आज हम लग्न के माध्यम से जानेंगे कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ विराजमान है और चंद्रमा कहाँ होने से किस पाए में आपका जन्म माना जाएगा। उसी के बारे में आज हम जानकारी देंगे। उससे पूर्व अब को बता दूं कि आज माँ गंगा जी का जन्मदिन है, तो मैं कह दूं आप सभी को दिल से गंगा दशमी के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। माँ गंगा आपके सभी कष्टों का नाश करे और सुख समृद्धि आपके द्वार चली आए। इसी के साथ श्री गणेश जी महाराज जो कि प्रथम पूज्य हैं, उनको प्रणाम करते हैं और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी महाराज को भी प्रणाम करते हैं। और अब आइए, अब हम जानते हैं कुंडली के किन किन भावों में चंद्रमा को विराजमान होने से किस किस का पाया व्यक्ति को होता है। उसी की जानकारी आपको दूंगा। आप जैसा कि देख रहे हैं, ये लग्न कुंडली है। इस कुंडली को मैंने कर्क लग्न से प्रारंभ किया है। यहाँ लग्न कोई भी हो सकता है, लग्न मायने नहीं रहता, परंतु चंद्रमा जहाँ विराजमान है उसी आधार पर यह बात स्पष्ट की जाएगी। और आज सोमवार है, तो मैं समझ सकता हूँ मन के घोतक चंद्रमा को भी दिल से दंडवत प्रणाम करता हूँ। और अब जानकारी देता हूँ कि चंद्रमा किस भाव में होने से जातक किसका पाया माना जाता है। दोस्तों, लग्न स्थान जो आप देख रहे हैं, लग्न स्थान में, षष्ठम स्थान में और एकादश स्थान में जब भी चंद्रमा आपके होगा, आप कुंडली को खोलकर देखें, वहाँ पर अगर चंद्रमा लिखा है तो आपका जन्म सोने के पाए में हुआ है। पहली बात। दूसरा पाया अगर मैं बात करूँगा, तो दूसरे पाए की अगर मैं बात करूँगा तो चांदी के पाए की बात करूँगा। चंद्रमा आपके कुंडली के द्वितीय भाव में, चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव में और चंद्रमा आपकी कुंडली के नवम भाव में है, तब आपका जन्म चांदी के पाए में हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो तांबे के पाए में जन्म जातक, तांबे का पाया अगर आपका है तो चंद्रमा आपकी कुंडली में कहाँ विराजमान है, उसी के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा अगर आपका है, कुंडली के पराक्रम स्थान में और कुंडली के दसम स्थान में अगर चंद्रमा विराजमान है, तो आपका जन्म तांबे के पाए में हुआ है, जो कि शुभ है। अब अंतिम पाए की मैं बात करूंगा, तो अंतिम पाया आपको बता दूं जो कि लोहे का पाया है और ये शनिदेव से रिलेटेड है। आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर छठे घर में विराजमान हो, आपकी कुंडली में चंद्रमा अष्टम घर में विराजमान हो, चंद्रमा आपकी कुंडली में द्वादश भाव में विराजमान हो, तब आपका जन्म लोहे के पाए में माना जाएगा। ये चंद्रमा पर आधारित है
4 पाए मैंने आपको स्पष्ट करके बता दी है। सोने का पाया, रजत का पाया, ताम्र पाया और लोहे का पाया, ये 4 पाए में व्यक्ति का जन्म होता है। आप अपनी कुंडली उठाकर लग्न चार्ट से देख सकते हैं कि आपका जन्म किस पाए में हुआ है। ये चंद्रमा से रिलेटेड बात है। कुंडली में जहाँ मैं समझ सकता हूँ, सूर्य अगर परमात्मा की आँखें हैं तो चंद्रमा हमारे मन के साथ साथ परमात्मा का भी मन है। और कहते हैं मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। अगर आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। और अगर आपका चंद्रमा ही वीक है, यानी आपका आत्मविश्वास, आपका मन ही कमज़ोर है, तो फिर आप हारेंगे ज़रूर। इस चंद्रमा को बलवान करने के लिए सबसे श्रेष्ठ अपनी माता का आशीर्वाद लेते रहें। माता तुल्य स्त्रियों का सम्मान करें और भगवान शिव की आराधना करते रहें। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देकर उन्हें प्रणाम करें। यह चंद्रमा का सटीक और असरदार उपाय हैं। और चंद्रमा जो कि मन का कारक है, इस चंद्रमा से कुंडली में कई सारी स्थितियां निर्मित हो जाती है। चंद्रमा से संबंधित कई वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। ये मैंने आज आपको बताया कि किस पाए में आपका जन्म हुआ है। नेक्स्ट एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।